नमस्कार, मैं नवल किशोर न्यूरोथेरेपिस्ट। इस वीडियो में बात करूंगा आईबीएस को लेकर। आईबीएस लोग बहुत परेशान हैं, बहुत युवा वर्ग परेशान है। उनको आईबीएस हो चुका है, इरिटेबल बबल सिंड्रोम हो चुका है। किसी को आईबीएस सी है तो किसी को आईबीएस डी है। कोई आईबीएस की समस्या से परेशान है। आपके मोशन किसी को लूज हो रहे हैं, किसी को बहुत ज्यादा टाइट हो रहे हैं, किसी को हो ही नहीं रहे हैं, किसी को बहुत बार हो रहे हैं। आपके इंटेस्टाइन का इरिटेट होना ही आईबीएस है। आपके इंटेस्टाइन की एक मूवमेंट होती है जिसको हम पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट कहते हैं। ये पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट का एक टाइमिंग है। ये टाइमिंग के हिसाब से अगर चलेगी तो ना तो आपको आईबीएस सी होगा ना आईबीएस डी होगा। यानी कि मोशन बिल्कुल एग्जैक्ट आपको मंद पसंद यानी कि पसंद करने वाला मोशन होगा। लेकिन जब आपके बॉडी इरिटेट हो जाती है, डिप्रेशन की वजह से हो सकती है, स्ट्रेस की वजह से हो सकती है, रिलेशनशिप की वजह से हो सकती है, फाइनेंशियल लॉस की वजह से हो सकती है, जॉब की वजह से हो सकती है, करियर की वजह से हो सकती है, और भी बहुत सारी तकलीफें हैं जीवन में। उनमें से किसी भी तकलीफ और वो लगातार तकलीफ बनी हुई है तो आपका पेट की जो नेचुरल मूवमेंट है वो खो जाती है और उसके बाद में आपको आईबीएस सी या आईबीएस डी की समस्या आती है। न्यूरोथेरेपिस्ट इस समस्या का समाधान कर सकता है क्योंकि इस समस्या को समझता है, डायग्नोस कर सकता है, इस समस्या का जानकारी रखता है और 101% हमने बहुत सारे पेशेंटों को ठीक करा है। इस वीडियो में अभी मैं बात करूंगा आईबीएस होता क्या है, कैसे होता है, इसको थोड़ा सा समझाने की कोशिश करूंगा। इससे पहले अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल बटन जरूर दबाइए क्योंकि इस तरीके की हेल्थ की वीडियोस मैं हर दिन अपने चैनल पर अपलोड करता हूं। आपको पसंद है ऐसी वीडियोस तो अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर भी शेयर करिए, लोगों का भला करिए, न्यूरोथेरेपी को उन लोगों तक पहुंचाइए और आईबीएस के बारे में जागरूक करिए। आइए देखते हैं कि आईबीएस का मतलब क्या है। देखिए, आईबीएस को समझना है। आईबीएस पेट की समस्या है, पेट में कॉन्स्टिपेशन की समस्या है या आपको लूज मोशन की समस्या है। हमारी जो लार्ज इंटेस्टाइन है, देखिए यहाँ छोटी स्मॉल इंटेस्टाइन होती है, ये स्मॉल इंटेस्टाइन है, इससे बाद में यहाँ पर हमारी लार्ज इंटेस्टाइन आ जाती है। इस तरीके से ये हमारी लार्ज इंटेस्टाइन है, ये हमारी इसको बोलते हैं असेंडिंग कोलोन, ये हमारी क्या है ट्रांसवर्स कोलोन, यानी कि मोशन हमारा इस तरीके से बढ़ता है। यहाँ से अगर आप देखें तो ये डिसेंडिंग कोलोन है, ये आप देख पा रहे होंगे, और यहाँ से सिग्मोइड कोलोन है, यहाँ से रेक्टम आ जाता है। यानी कि हमारा मोशन स्मॉल इंटेस्टाइन से निकलता है, लार्ज इंटेस्टाइन में जाता है, इसे हम असेंडिंग कोलोन कहते हैं। यहाँ से हमारा मोशन इस तरफ मुड़ता है जिसे हम ट्रांसवर्स कोलोन कहते हैं, और मोशन ऐसे बढ़ता है नीचे की तरफ जाता है जिसके हम डिसेंडिंग कोलोन कहते हैं। या सिग्मोइड कोलोन को क्रॉस करके यहाँ पर रेक्टम में हमारा इकट्ठा होता है और स्टूल हमारा एनएस से पास आउट हो जाता है। आईबीएस में क्या होता है, ये जो मूवमेंट है तो यहाँ पर हमारी इंटेस्टाइन की मूवमेंट इस तरीके से काम करती है, इस तरीके से हमारी इंटेस्टाइन की मूवमेंट काम करती है। जैसे यहाँ मोशन है, पहले यहाँ दबेगा फिर ये इधर आ जाएगा, अब ये दबेगा तो फिर इधर आ जाएगा, इधर दबेगा तो ये इधर आ जाएगा, इधर दबेगा तो ये इधर आ जाएगा, इधर दबेगा तो इस तरीके से इधर आएगा तो ये दबेगा, इधर आएगा तो ये दबेगा, इधर आएगा तो ये, और ऐसे करके मोशन हमारा धीरे 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 यहाँ पर पहुँच जाता है, रेक्टम में इकट्ठा हो जाता है। अब क्या है कि यहाँ से ये जो इंटेस्टाइन की मूवमेंट हो रही है ये हमारी 20 सेकंड में चलती है। कितने? 20 सेकंड में चलती है। तो ये हमारा जो मोशन है यहाँ पर 12 से 24 घंटे में पहुँच जाता है। तो ये एक नॉर्मल है कि 20 सेकंड में हमारी पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट चलती है जिसकी वजह से मोशन हमारा यहाँ पर पहुँचता है। अगर ये 20 सेकंड की मूवमेंट 40 सेकंड में चले तो यही आपका 24 घंटे की बजाय 48 घंटे का समय लग सकता है, क्योंकि अब आपका ये जो मूवमेंट है बहुत स्लो हो गई है। यानी कि अगर हम 20 की स्पीड पर चलें तो 20 की स्पीड में हमें यहाँ पहुँचने में 12 से 24 घंटे लगते हैं। अगर हम 40 की स्पीड में चलें तो यानी कि 40 की स्पीड का मतलब बहुत तेज है, मतलब कि 40 सेकंड के बाद में ये मूवमेंट हो रही है, 40 सेकंड के बाद आ रही है। एक लहर चली 20 सेकंड में आ गई, एक लहर चली वो 40 सेकंड में आई, तो ये स्लो हो जाएगी और स्लो होने पर यहाँ पर आपको कॉन्स्टिपेशन हो जाएगा और आपको 24 घंटे लगेगी। अगर यही 20 सेकंड की जो है ये 10 सेकंड में चले, हर 10 सेकंड में चले, हर 10 सेकंड में चले, हर 10 सेकंड में चले या 5 सेकंड में चले तो ये बहुत फास्ट हो जाएगी और यहाँ पर जो 12 से 24 घंटे का समय है ये हर 3 घंटे के में भी पहुँच सकता है। यानी कि अगर ये जो आईबीएस जो मूवमेंट है ये स्पीड से चलेगी तो मोशन स्पीड में पहुँचेगा, ये स्लो चलेगी तो स्लो पहुँचेगा और ये नॉर्मल चलेगी तो नॉर्मल पहुँचेगा। नॉर्मल हमारी 20 सेकंड है जो यहाँ से मोशन को यहाँ तक पहुँचाने में आपको 12 से 24 घंटे लेती हैं। अगर
अगर ये कम हो जाएगी, 10 सेकंड में पहुंच जाएगी, तो यहाँ खाना जल्दी पहुंचेगा, मोशन जल्दी पहुंचेगा और आपको मोशन बार बार जल्दी जल्दी आएगा। और यहाँ अगर ये टाइमिंग ज़्यादा ले रही है, 40 सेकंड ले रही है, तो यहाँ पहुंचने में आपको दुगना समय लगेगा, 48 घंटे, यानी कि हर 2 दिन बाद आपको मोशन आएगा। तो यही बस IBS-D है, IBS-C है। IBS-C का मतलब कॉन्स्टिपेशन है, IBS-D का मतलब डिसेंट्री है, और ये यहाँ पर आपको इस तरीके की समस्या आती हैं। अब इसका इलाज न्यूरोथेरेपी कैसे करती है ये समझ लीजिए। अब जो IBS है ये आपकी इरिटेशन है, इंटेस्टाइन की इरिटेशन है। इस इरिटेशन को न्यूरोथेरेपिस्ट आपकी बॉडी को रिलैक्स करके कर सकता है। इसमें न्यूरोट्रांसमीटर्स का खेल है। आपकी बॉडी के अंदर जो भी प्रोसेस चल रही है, मसल्स की चल रही है, इंटेस्टाइन की चल रही है, ये सब न्यूरोट्रांसमीटर्स का खेल है। और न्यूरोथेरेपी में प्योर न्यूरोट्रांसमीटर फॉर्मूला है, जिसके माध्यम से हम इस इरिटेशन को खत्म कर सकते हैं। हम खत्म कर सकते हैं एक हैप्पीनेस फॉर्मूले के माध्यम से। हम यहाँ के दर्दों को निकाल सकते हैं, क्योंकि हमारे पास नॉर्मल, अजय नॉर्मल, जीवन धारा, न्यू राउंड नॉर्मल, न्यू नॉर्मल, बहुत सारे ऐसे फॉर्मूलेज हैं जिनके माध्यम से हम पेट के अंदर सर्कुलेशन को बढ़ा सकते हैं। तो ऐसे बहुत सारे पेशेंट IBS से ठीक हुए हैं जो बहुत परेशान हैं। अगर आप भी परेशान हैं, आपके परिवार में कोई परेशान है, आपकी रिश्तेदारी में कोई परेशान है, तो किसी भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर #नवल लिख दीजिए, हमारे साथ जुड़ जाइए, हमारे से डायग्नोज कराइए और न्यूरोथेरेपी के माध्यम से अपनी इस समस्या का समाधान जड़ से पाइए। तो इसी प्रकार हमारे साथ जुड़े रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।